एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था, पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि कैमिला कितने उदास है, पर कैमिला इस चीज़ को दिखा नहीं रही होती है। फिर कैमिला ताऊ से कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। फिर इसी बीच ना वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कैमिला को लाइन मार रहा था। फिर वो लड़का कैमिला से कहता है कि हेलो मिस। फिर कैमिला भी उस लड़के को हेलो करती है। फिर वो लड़का कहता है कि क्या आप दोनों काम के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ये सुन के कैमिला कहती है कि नहीं तो, हम दोनों कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहे हैं। फिर कैमिला उस लड़के से पूछती है कि आप कौन। फिर वो लड़का कहता है कि ओह मैं हूँ लेबी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर कैमिला उनसे कहती है कि और मेरा नाम कैमिलिया है। ये सुनकर लड़का कहता है कि आपका नाम इतना प्यारा क्यों है, क्या मैं आपको कैमी बुला सकता हूँ। ये सुन के कैमिला कहती है कि कैमी मुझे वही लोग बुलाते हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि ओह अच्छा। फिर लड़का कहता है कि तो क्या आप यहाँ पर अकेली आई है। ये सुनकर कैमिला कहती है कि हाँ बिल्कुल अकेली। ये सुनकर लड़का कहता है कि मैं भी अकेला हूँ, मेरे साथ भी कोई बात करने वाला नहीं है। ये सुन के कैमिला कहती है कि ओह अच्छा। फिर वो लड़का कैमिला के साथ ऐसे ही बातें करने लग जाता है। फिर ये सारी चीज़ें देख के ताऊ वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिला उस लड़के से कहती है कि क्या हम लोग अंदर जाकर बात कर सकते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर कैमिला कहती है कि तो फिर हम चलते हैं। यह कह के वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर हम बेन सर की क्लाइंट को देखते हैं जो टीचर की मॉम से कहती है कि तुम ज़रा इधर आओ। यह सुन के टीचर की मॉम समझ जाती है कि उनकी फ्रेंड उनको क्यों बुला रही है। फिर टीचर की मॉम अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, टीचर ने मुझसे बस यही कहा था कि कोई दोस्त उसे पिकअप करने वाला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मिस्टर बेन है, समझी। और ऐसे भी हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं खुद टीचर को जाकर पिकअप कर लेता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम कसम खाकर कहो कि ये सब तुमने नहीं किया। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि हटाए, तुम जानती हो ना मुझे एक ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो डिवोर्सी हो, पर मैं अपनी बेटी को किसी बात के लिए मजबूर भी तो नहीं कर सकती। फिर टीचर की मॉम अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो अब तुम मुझसे इतना नाराज़ भी मत हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। फिर टीचर की मॉम अपनी फ्रेंड की बेटी से कहती है कि ऐसे बेटा तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। यह सुन के वो लड़की कहती है कि लगता है मैं अकेली रह जाऊंगी मॉम। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर टीचर जाती है। फिर टीचर कहती है कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। ये कहकर वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही है, प्लीज़ झूठ बोलने का सोचना भी मत, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आपने मिस्टर बेन को जानबूझकर मेरे पास भेजा, क्यों है ना। क्यों मॉम क्यों, आपने ही तो कहा था ना आपको वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। और आपको याद नहीं कि आपको जब पता चला था मिस्टर बेन एक डिवोर्सी है तो आप कितना नाराज़ हो गई थी मिस्टर बेन से। ये सुन के टीचर की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा मैं नाराज़ थी उनसे। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है और अपनी मॉम को देखने लग जाती है कि यही वो मॉम है जो मुझसे कह रही थी कि मिस्टर बेन से दूर रहना, और आज वो मुझे कह रही है कि क्या सच में मैं मिस्टर बेन से नाराज़ थी और मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा था। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं इतनी पुरानी पिछली सोचों वाली नहीं हूँ, और ऐसे भी बेटा उनका बस तलाक हुआ है, इन छोटी मोटी बातों में कौन ध्यान देता है। ये सारी बातें सुनकर टीचर इतनी शॉक हो गई होती है कि वो अपनी मॉम को बस देखी जा रही होती है। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि अच्छा सुनो मिस्टर बेन तुम्हें अपने साथ लाए हैं तो तुम अंदर जाओ और उनके साथ ही रहो, जाओ जाओ। ये सुनकर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, टीचर कुछ आगे कहती इससे पहले टीचर की मॉम कहती है कि मैंने कहा ना जाओ अंदर जाओ जल्दी से। फिर टीचर कहती है कि आप चाहे हमें जितनी भी करीब लाने की कोशिश करो, पर मिस्टर बेन और मैं बस एक दोस्त बन के रहेंगे, समझे आप। और इसका फैसला मैंने कर लिया है, सिर्फ एक अच्छे दोस्त, ओके। ये कह के टीचर अंदर चली जाती है। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड भी पहले एक अच्छे दोस्त ही थे, वो मेरी प्यारी बच्ची। यह कहते हुए वो अंदर चली जाती हैं। फिर हम कैमिलिया को उस लड़के के साथ बैठे हुए देखते हैं। वो लड़का ना बहुत पकाऊ होता है, जिस वजह से कैमिलिया काफी पक गई होती है। ये लड़का कैमिलिया को इतना पकाता है कि कैमिलिया को गुस्सा आ जाता है। फिर कैमिलिया ना गुस्से से वहाँ से जाने वाली होती है, पर बेन सर को अपने पास आते हुए देखकर कैमिलिया उस लड़के से फिर से बातें करने लग जाती है और उसे कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं और कुछ पौधे लेकर आते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि मेरे घर जाना है, तो कैमिलिया कहती है कि हाँ और क्या,
ये सुनकर लड़का कहता है कि ठीक है तो फिर चलते हैं, पौधे लेकर आते हैं। फिर कैमिला ना बेंसर को देखकर उस लड़के के साथ खुश होने की एक्टिंग करती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिला जब उस लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है तो बेंसर कैमिला को देखते हुए कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया। यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिला को उसी लड़के के साथ देखते हैं जो अभी भी पका रहा होता है कैमिला को, और उसकी पका वाली बातें सुनकर कैमिला इतनी पक गई होती है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए कैमिला वहाँ से भाग जाती है। फिर कैमिला जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। फिर कैमिला उस रूम में जाकर खुद से कहती है कि अगर ऐसे लड़के मिलते रहे तो मैं नई शुरुआत कैसे करूँगी, मुझे क्या कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। फिर कैमिला कहती है कि अगर मिस्टर बेन जैसा कोई और नहीं मिला तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। ये सारी बातें करते हुए वो काफ़ी परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। फिर वो लड़का कैमिला को देख लेता है और कैमिला भी उस लड़के को देख लेती है। फिर वो लड़का कैमिला से कहता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। तो कैमिला उस लड़के को देखते हुए कहती है कि हाँ बहुत। ये सुनकर लड़का कहता है कि तो फिर तुम ये पी सकती हो। फिर वो लड़का कैमिला को बॉटल देता है पानी पीने के लिए। ये देख के कैमिला कहती है कि ओह आई एम सॉरी, मैं गलत रूम में आ गई, आई एम सो सॉरी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।